Hello everyone, this side अभिषेक शर्मा. I am the founder of Science Zone. So जैसे आपको पता है इस चैनल पे पहले भी बहुत अच्छी वीडियो आती रही हैं और आगे भी आती ही रहेंगी. तो मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूँ एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ दिस चैनल. सो आगे हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को हम लेकर के आएंगे. यहाँ पे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी. यहाँ पे आज मैं आपको बायोलॉजी टीच करने वाला हूँ. बायोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बायोलॉजी को एंजॉय कीजिए और इस चैनल के साथ आपको ट्यून रहना है. ठीक है जी. तो आज मैं आपको +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताता हूँ. फर्स्ट चैप्टर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड. इसको हम सभी पर्सपेक्टिव के थ्रू लेकर के चलेंगे, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो नीट लेवल हो, चाहे वो KVPY हो. कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें +1 की बायो आएगी वो सब हम कवर करने वाले हैं. धीरे धीरे हम सब लेकर के आएंगे. आपके लिए PDF लेके आएंगे, आपके लिए ऐप्स बनेंगी, सब कुछ आपके लिए होगा. धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आएगा, स्मार्ट बोर्ड जिसको बोलते हैं, सब कुछ होगा. थोड़ा वेट कीजिए और आप हमारा साथ दीजिए. ठीक है जी. तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर. तो जो पहला चैप्टर है +1 क्लास का, द लिविंग वर्ल्ड. तो जैसे आपने भी NCERT पढ़ी होगी, सबसे पहले NCERT में किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम आता है. कोई भी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप देखते होंगे कि कोई ना कोई एक महान साइंटिस्ट होता है. उसके बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि नीट में उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है जी. तो इसमें जो साइंटिस्ट आते हैं हमारे, वो है अर्नस्ट मेयर. अर्नस्ट मेयर. अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट, इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो 1904 से लेकर के 2004 तक रहा. ठीक है जी. ये 100 साल जिए. इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लाइफ स्पैन पे भी. ठीक है जी. तो क्या था, इनके बारे में कुछ एक मेन बातें आ जाती हैं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने इनको क्या बोला, उन्होंने बोला इसको अलेक्जेंडर एगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि ये जूलॉजी फील्ड से रिलेटेड रहे हैं, एमेराइटस. ठीक है जी. एक तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको क्या बोला था. उसके बाद इनके काम आ जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए. तो इनके अगर वर्क के बारे में हम जाने तो पहले तो इन्होंने ऑर्निथोलॉजी के बारे में बताया. ऑर्निथोलॉजी. दूसरा बताया टैक्सोनॉमी के बारे में. कि कैसे कैसे हम अरेंज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को. फिर बताया इन्होंने जूजियोग्राफी, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं. जूजियोग्राफी. हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या रही है और फिलोसफी क्या रही है बायोलॉजी की. फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी एटसेट्रा. और भी काम है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये 4 ही काम है इनके जो जाने जाते हैं वर्ल्ड वाइड. ठीक है. तो इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए तो कोई ना कोई प्राइज़ मिला होगा इनको ज़रूर से ज़रूर. तो इसके प्राइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. जो इनको प्राइज़ मिला उसको वर्ल्ड के साइंटिस्ट किस नाम से जानते हैं?
ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 ताज इनको मिल चुके थे अपने काम के कारण। वो 3 ताज कौन कौन से थे? उनमें से पहला प्राइज था बाल्जन प्राइज, फिर इनको दूसरा प्राइज मिला क्रैफोर्ड प्राइज, फिर इनको थर्ड प्राइज मिला। थर्ड प्राइज को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा। थर्ड प्राइज जो इनको मिला वो था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ठीक है जी, जो साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी ने दिया है उस सब के मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चैप्टर के अंदर बढ़ते हैं कि चैप्टर के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम में ही खो जाते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीवित संसार। जीवित संसार में क्या होगा? जीवित चीज़ें होंगी। जीवित किसको बोलेंगे हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं? हम बोलेंगे जी वो ब्रीदिंग करता है, उसको लिविंग बोलेंगे। हम बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्शन करता है, हम उसको लिविंग बोलेंगे। हम बोलेंगे जो चलता फिरता उसको लिविंग बोलेंगे। लेकिन प्लांट तो नहीं चलते, प्लांट की आप रेस्पिरेशन नोटिस तो नहीं कर सकते, ब्रीदिंग। आप जैसे बोलेंगे कि डॉग है जी, चलता है। अब डॉग अगर सो जाए तो आप कैसे बोलेंगे कि डॉग चलता है? तो एक हमें ओवरव्यू तो मान सकते हैं कि ये होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बोल सके कि वो लिविंग थिंग है? एक साइंटिस्ट कैसे बोलेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है कि कन्वेंशनल जो है, जो कन्वेंशनली थिंग्स हैं जो हम बोलते हैं आम लाइफ में, वो क्या क्या है और एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनली, कन्वेंशनली हम क्या बोल देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो क्या शो करता हो? ग्रोथ शो करता हो। जो क्या शो करता हो? रिप्रोडक्शन शो करता हो। और क्या बोल देते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म शो करता हो। मेटाबॉलिज्म शो करता हो। हम क्या बोल देंगे कि रिस्पॉन्स देता है। अगर सनलाइट है उसका भी कोई रिस्पॉन्स देगा, हम घर के अंदर चले जाते हैं सनलाइट को देख के। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और पोल्यूटेंट्स को लेके हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो हम क्या बोल देते हैं कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है जी, इसके बाद हम कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं जो हम कन्वेंशनली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली ये चीज़ें नहीं हैं जिसके थ्रू हम ये बोल सके कि कोई भी चीज़ लिविंग है। तो वो क्या क्या चीज़ हैं, इनको ही हम देखते रहेंगे वन बाय वन। इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सी तो चीज़ इनमें से ठीक बोल रहे हैं हम, कौन सी चीज़ में हमें थोड़ी हमने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ है जो एग्जैक्टली में हम मान सकते हैं कि लिविंग है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था ग्रोथ। ग्रोथ को क्रॉस चेक करते हैं कि वो एग्जैक्टली में है डेफिनेशन में या नहीं है। फर्स्ट इज ग्रोथ।
ग्रोथ के बारे में दो मेन बातें आती है, दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं ग्रोथ के। वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना बॉडी के अंदर, वो उसको भी हम क्या बोल देते हैं? ग्रोथ का एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म क्या है ग्रोथ का? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको हम सेलुलर फॉर्म में लेकर के चलते हैं कॉमनली, सेल्स, यानी कि एक सेल है उससे और इंडिविजुअल सेल्स बन गए, या एक ऑर्गेनिज्म है उससे और इंडिविजुअल बन रहे हैं, तो एक मिसनोमर टर्म हो जाती है, वो हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों जो भी इसकी हमने ग्रोथ के अंदर इन दोनों पॉइंट को कंसीडर किया कि ये क्राइटेरिया होने चाहिए ग्रोथ के लिए, तो इन दोनों क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? कि ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब ये बात कितनी सच है, कितना हम डिटेल में जाते हैं, अब देखते हैं वन बाय वन कि इंक्रीज इन मास। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी मास इंक्रीज होता है, लेकिन नॉन लिविंग का भी इंक्रीज होता है, तो हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का कैसे इंक्रीज होता है? एक आप ग्लास लीजिए, उसके अंदर हाफ सैंड फिल कर दीजिए और बाहर रख दीजिए धूल में, तो क्या करेगा? धीरे धीरे सैंड आता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा, इंक्रीज हो रहा है उसका मास। जैसे आपने उसके अंदर मान लो 25 ग्राम सॉल्ट डाला था, तो आप उसको चेक करेंगे वो 30-35 बढ़ता जाएगा, तो यानी कि मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो नॉन लिविंग है, सैंड लिविंग थोड़ी ना है, नॉन लिविंग है। तो हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया है इंक्रीज इन मास वाला, ऑल्सो अक्कर इन नॉन लिविंग थिंग्स, और हमने प्रूव भी कर दिया सैंड का एग्जांपल देके। ठीक है, लेकिन इसमें एक डिस्टिंग्विश करैक्टर हम कर सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर तो इंटरनल ग्रोथ हो रही है, यानी बाहर से कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं आ रही, वो इंटरनली ग्रो कर रहा है। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है? वो बाहर से कोई चीज़ उनके ऊपर डिपोजिशन हो रही है। दो टर्म आती हैं अब दो टर्म आती हैं। सो जो ये नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हो रही है, जो उसका मास बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? एक्रीशन। एक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है। एक्रीशन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी बाहर से चीज़ उसके ऊपर डिपॉजिट हो रही है, डिपोजिशन को क्या बोलते हैं? एक्रीशन, यानी कि एक्सटर्नल। ठीक है, और जो लिविंग के अंदर होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो किसके थ्रू होता है? वो इंटरसेप्शंस के थ्रू होता है। ठीक है, इंटरसेप्शन यानी कि इंटरनली होता है। इंटरनली हो लिविंग में, एक्सटर्नली हो नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में एक्रीशन, लिविंग में इंटरसेप्शन। चलिए आगे देखते हैं। एक क्राइटेरिया हो चुका हमारा मास के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक मिसनोमर सी टर्म होगी, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो इंटरनली हो रही है ग्रोथ या एक्सटर्नली हो रही है। तो दिक्कत है, हम सीधा नहीं बोल सकते कि ग्रोथ किस में हो रही है, लिविंग नॉन लिविंग में। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसके पर्सपेक्टिव में देख रही है? सेल्स के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। अब क्या होता है देखिए,
जो जैसे कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं, जैसे कोई अमीबा है, अमीबा है, अमीबा की शेप आपको पता है, सूडोपोडिया निकाले रहता अमीबा अपने, ऐसे ऐसे शेप का होता है, ये न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है, ये अमीबा है। अमीबा में रिप्रोडक्शन भी एक ही मेथड के थ्रू हो रही है और ग्रोथ भी एक ही मेथड के थ्रू हो रही है। ग्रोथ को हमने क्या बोल दिया कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसमें देखो, अब इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन हो जाते हैं, किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में काट दो, बाइनरी फ्यूजन, क्या होंगे, दो डॉटर अमीबा बन जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखो, एक इंडिविजुअल से कितने इंडिविजुअल बन गए, दो इंडिविजुअल बन गए, और ये क्या था, ग्रोथ था। लेकिन इसने तो ये रिप्रोडक्शन की है, अपने जैसे प्रोजनी को जन्म दिया है, रिप्रोडक्शन है ये। अब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हमें डाउट होने लग गया, किसको तो हम ग्रोथ बोल लें, किसको हम रिप्रोडक्शन बोल लें। तो एनसीईआरटी एक बात बोलती है आखिरी में कि जो ग्रोथ है ना, वो एक मिसनोमर क्राइटेरिया है, मिसनोमर क्राइटेरिया है, यानी कि हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ग्रोथ के बेस पे कि क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है, ठीक है। अब जो सेकंड क्राइटेरिया हमने लिखा था ग्रोथ के बाद, वो था रिप्रोडक्शन, उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी जैसी प्रोजनी को उत्पन्न करना, अपनी जैसी प्रोजनी को जन्म देना, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स अपनी जैसी प्रोजनी को जन्म देते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। अब ये भी हमने क्राइटेरिया लिया था किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इसमें मैंने एक पहले बात बताई थी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों आपस में मिसनोमर से हो गए थे, हम पता नहीं कर पा रहे थे। तो वही एक एग्जांपल हम रिप्रोडक्शन में लिखने वाले हैं, किसका, वही अमीबा वाला। इसमें हम एग्जांपल लेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, दोनों ही एक चीज है। अमीबा डिवाइड करके ग्रो भी कर रहा है, अमीबा डिवाइड करके क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, क्योंकि सेल के नंबर इंक्रीज हो गए, क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, और अपने जैसी प्रोजनी को उसने जन्म दे दिया तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें हाँ हम बोल सकते हैं क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी सेलुलर में एनसीईआरटी बात लिख देती है क्लियरली, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, growth and reproduction are exclusive events। और यूनिसेलुलर में क्या बोल दिया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, लेकिन मल्टी सेलुलर में एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और जो ग्रोथ हम देखते हैं ना, ग्रोथ आप प्लांट में देखते हो कंटिन्यूसली चलती रहती है, प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है, इनडेफिनेट होती है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, कंटिन्यूसली चलते रहते, कंटिन्यूसली प्लांट ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है उनमें ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है, एक लिमिटेड टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, फिर सेनेसेंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो प्लांट में हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है, और एनिमल में हम क्या बोलेंगे कि एक डेफिनेट टाइम तक ग्रोथ हो रही है। ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मल्टी सेलुलर में और सेम रहते हैं यूनिसेलुलर में। अब कुछ एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ये तो गलत हो गया, मिसनोमर होगी ये भी, कि कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते लेकिन वो लिविंग है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, एग्जाम्पल पे तौर पे हम क्या बोलेंगे, म्यूल्स, खच्चर देखते हो आप, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते अपने जैसे, वो तो पहले ही हॉर्स और डोंकी के जो फर्टिलाइजेशन के बाद म्यूल्स बन गए, वो म्यूल्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो बस रह गए, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा लेकिन लिविंग है। और उसके बाद हम देखते हैं स्टेराइल वर्कर बीज की आप कॉलोनी देखते हो, बीज में क्वीन होती है, ड्रोन होती है, वर्कर बीज होती है, लेकिन ये वर्कर वाली रिप्रोड्यूस नहीं करती, स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल का मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती वो, लेकिन लिविंग है। तीसरा एग्जांपल आप देखते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ एक ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, उनको फिर और मेथड ट्राई करने पड़ते हैं, IVF, वो सब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं उनके थ्रू भी नहीं हो पाता उनसे, लेकिन वो लिविंग है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन भी हमें एक मिसनोमर सी टर्म नज़र आने लग गई। ठीक है, अब कुछ एक और एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन में ही वो एग्जांपल हैं, तो हम छोटी छोटी वीडियो डालेंगे ताकि आप कवर करते रहे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है जी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट हो कमेंट कीजिए। फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपका डाउट है वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लाइव आएंगे MCQ के साथ, और भी बहुत कुछ आने वाला है अमेजिंग सेशन के साथ। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।